हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि मार्च 2022 में आपका करियर कैसा होगा, क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या गाइडेंस आ रहा है, ताकि आपका मार्च 22 में आपका करियर सबसे अच्छा हो सके। अगर आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों की रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। मैं आप में से हर एक इंसान के लिए शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। आप मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स बन के आए हैं सब लोग। थैंक यू। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द हैंग्ड मैन। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको इस समय बहुत ज़्यादा घाई गड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ों पे काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्विकली रिएक्ट नहीं करना है और डिसीजंस जो लेने हैं उन पे पूरा सोच समझ के फिर वो डिसीजंस लेने हैं आपको। क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड आया है, ये बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, कुछ ऐसे फैक्टर्स है, आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं जिसके लिए आपको डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर एट द सेम टाइम ये ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि वो आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, आपने सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपने बहुत सारी मेहनत करके आप जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं, एंड ये जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लेकर वो जो सारा काम किया हुआ है वो पूरा अनडन ना हो, वो पूरा ख़राब ना हो, या आपको सेटबैक ना एक्सपीरियंस करना पड़े, आपको दोबारा कोई चीज़ ना चालू करनी पड़े। इसलिए आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा सोच समझकर, ये जो हैंगमैन की एनर्जी है ये बताती है कि आपको सोचने की, आपको ऐसे किसी चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जो चीज़ों की तरफ आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काम करते जा रहे हैं, एक ही कंपनी में हैं आप, या आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं एंड आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं लेकिन वो सेम है। मतलब अगर आप ज़्यादा उसमें एफ़र्ट्स डाल रहे हैं फिर भी जो आउटकम आना है, जो सैलरी रेज़ मिलनी है या जो प्रॉफ़िट्स मिलने हैं वो उतने ही मिल रहे हैं जितने पहले मिल रहे थे। सो एट दिस टाइम आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको उस जो आपकी मेथडोलॉजी है, आपके जो काम करने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, द वे यू अप्रोच थिंग्स, जैसे आप डिसीजंस लेते हैं, जैसे आप कोई काम करते हैं, उसमें अनुरूप अपने बदलते समय के अनुसार अनुरूप बदलाव आपको करने होंगे। ठीक है, ये जो है ये हो सकता है आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, क्योंकि ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये मुझे बताता है कि जो इमोशनली हम है ना, आफ्टर अ वाइल, मतलब एक 4 साल बाद 5 साल बाद हम लोग जब एक काम करने लगते हैं या एक कोई चीज़ करने लगते हैं तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उन चीज़ों में, एंड फिर उसमें बदलाव लाना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगने लगता है।
पर आपको इस समय वही करना है। यदि पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे नई चीज़ें सीख के उन्हें अपने करियर फील्ड में, अपने करियर में आपको इनकॉर्पोरेट करने की, आपको उसमें चेंजेस करने की, बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है अडेप्टेबिलिटी का मैसेज, यानी सिचुएशन में खुद को ढालना। हो सकता है कि आपको पहले मतलब शायद आपके अंतर्मन से ये बार बार फीलिंग आ रही हो, या एक्सटर्नली जो आपका करियर देख रहा है, जो आपसे एक्सपीरियंस्ड है, या आपके अंतर्मन से ही आवाज़ आ रही है कि जो कर रहे हो आप वो सही नहीं है, इस चीज़ में थोड़े बहुत बदलाव करने होंगे, ताकि ये जो एक पेड़ है ना, ऐसे सैकड़ों पेड़ उग सके, मतलब आपको ग्रोथ देखने मिले, मतलब आपको अपने करियर में आगे बढ़ने मिले। तो आपको वो जो आपके अंतर्मन की आवाज़ है, या आपके जो वेल विशर्स है, आपके जो हितजन हैं, वो आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि इस समय वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक और मैसेज मिल रहा है, बहुत कम लोगों के लिए होगा शायद ये, पर अब में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये काम कामयाब हो जाए, ये, या मुझे जैसे मेरी करियर में ग्रोथ चाहिए वैसे मिले, पर मिल नहीं रही है। एंड उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है। तो आपको ये कह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स कि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स यानी पेज ऑफ वॉन्ड्स ये जो होते हैं, आपके मार्च के करियर स्प्रेड में ये कार्ड आया है, ये बताता है कि गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं, ये गुड न्यूज़ लोगों तक डिलीवर करने के लिए यूज़ किए जाते थे पिछले ज़माने में। मतलब पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ एन इंडिकेशन कि अच्छी कोई खबर आप तक ज़रूर पहुंचने वाली है, ठीक है। एंड ये अगर हम देखें विद दी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड दी 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका करियर में ग्रोथ होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये क्विक रिजल्ट्स देने वाला कार्ड नहीं है, पर ये इन द लॉन्ग रन, मतलब अगर दूर दृष्टि से हम देखेंगे कि अभी जो आप काम कर रहे हैं नींव बनाने का अपना, वो आगे चलकर आपको रिजल्ट्स देने वाला है। तो ये वो बात है। फाइनेंसेस का भी सेम, मतलब अभी जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो आपको वाइजली इन्वेस्ट करने हैं। विद द हैंगमैन एंड द क्वीन ऑफ कप्स, अपने खर्चों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, मतलब अपनी खाली वॉन्ट्स, अपनी वॉन्ट्स पे ज़्यादा, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे खर्च ना, बेफिज़ूल का खर्च हो रहा है, फालतू का खर्च हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों पे आपको खर्च नहीं करना है। आपको खाली जो ज़रूरती चीज़ें हैं, मतलब आपका लोन पेमेंट या आपका रेंट या खाने पीने का सामान जो जीने के लिए आवश्यक है, ऐसी चीज़ों पे ही आपको खाली पैसे खर्चने हैं, ठीक है। फालतू चीज़ों पर नहीं खर्चने हैं। आइए देखते हैं एडवाइस क्या आ रही है, आपको क्या लेट गो करना है ताकि आपका मार्च 22 में करियर अच्छे से आगे बढ़ पाए। आपको क्या लेट गो करना है, सरेंडर क्या करना है आपको। वी हैव सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। तो ये जो हैंग्ड वुमन वाली बात आ गई, यहाँ पे हैंगमैन वाली बात आ गई कि आप कहीं ना कहीं किसी साइकिल में उलझे हुए हैं, जहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि आप कर रहे हैं कोशिश, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और वो इमोशनल होने वाली बात जो मैंने कही थी, तो आपको हील करनी होंगी ये सारी चीज़ें। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सरेंडर दी हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। ये मुझे बताती है
कि ऐसे कोई लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में, ऐसे कोई लोग अगर है आपके आजू बाजू में जो आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे रहे या जो खुश नहीं है आपके करियर ट्रैजेक्टरी पे, तो आपको उनके तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर कोई खुश नहीं है कि आप कैसे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, या कौन से मुकाम पर है अपने करियर में, तो आपको ऐसे निगेटिव लोगों पर ध्यान नहीं देना है। उनकी निगेटिव बातों को आपको मन से नहीं लगाना है, ठीक है। आपको बस आगे बढ़ते रहना है और अपना काम करते रहना है। पॉजिटिव थिंकिंग छोड़नी नहीं है। For Aries, we have no place like home। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक टिकटॉक है। अब जहाँ है वहाँ ही सही है। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको वो छोड़ना होगा, ठीक है। हर एक चीज़ का एक साइकिल होता है, एक टाइम होता है, एंड आपको ये रियलाइज़ होना, आपको अपनी गलतियाँ, अपने पैटर्न्स रियलाइज़ होना, उसमें टाइम लगता है। हर कोई क्विकली नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाता ये सारी चीज़ें। तो अगर वो टाइम लग रहा है तो इट इज़ ओके इफ़ यू टेक योर टाइम इन गेटिंग टू वेर एवर इट इज़ यू आर ट्राइंग टू गो। बिल्कुल हार नहीं माननी है, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक वाला जो कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, आपको ये लग रहा होगा कि आप, जैसे कि मैंने कहा, हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग वाला भी कार्ड आया था कि लोग बोल रहे हैं अरे वो देखो कहाँ से कहाँ निकल गया, वो देखो कहाँ से कहाँ निकल गई, उसका ये है, उसका वो है, इसने ये ख़रीदा, उसने वो ख़रीदा। एंड फिर ये जब सारी चीज़ें बोली जाती है तो फिर हमारे ऊपर, हमारे मन पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करने नहीं देनी है। आपको अपने लिए एक सेफ़ जगह बनानी है। नो प्लेस लाइक होम। होम मतलब जहाँ हमें सेफ़ लगे, राइट। होम जनरली ऐसी जगह होती है जहाँ हम सेफ़ फील करते हैं, जहाँ हम मतलब वी कैन बी आवर ओन। हमको किसी से डरने की या कोई प्रॉब्लम में फंसे होने की कोई नीड नहीं लगती, जहाँ पर हम इजीली सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो करते रहिए। ये फ्रूट्स जो है ना, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में ये जो फल है ये अभी तक पके नहीं है, पर ये एक ना एक दिन पकेंगे, राइट। और तब आपको वो हार्वेस्ट का जो आनंद मिलेगा, तब उससे तोड़ने का और खाने का जो आनंद मिलेगा, या उसे बेच के प्रॉफिट जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सो बी पेशेंट, ओके। आइए देखते हैं, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। ट्रांसफॉर्म, राइज अबाउ एनी सिचुएशन एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। बदलाव कभी भी ज़रूरी है। बदलाव कभी भी इंसान को, और अगर आपने ठान ली है कि आपको अच्छा बनना है, आप कल थे उससे आपको, बीते हुए कल से आने वाले कल में आपको अच्छा बनना है, तो फिर इससे बढ़िया और कोई चीज़ हो नहीं सकती। आपको वही करने कहा जा रहा है। ग्रो, ऑल फ्लावर्स मस्ट ग्रो थ्रू डर्ट। तो ये वो वाली बात हुई, कमल कीचड़ में ही उगता है, राइट। कमल को कीचड़ से ही उगना पड़ता है, पर वो कितना ब्यूटीफुल होता है, उसका वो जो वाइट एंड पिंक एंड पर्पल जो कलर्स होते हैं कमल के, कितने प्यारे लगते हैं ना। तो आप भी वैसे ही कमल की तरह कीचड़ में से खिलने वाले हैं। बस आपको पेशेंट रहने को कहा जा रहा है, ठीक है। बी इन दी प्रेजेंट, ओके। Journey into the garden to escape the two eternities, the past and the future। पास्ट आप
जो जैसे कि मैंने कहा, बीते कल और आने वाला कल दोनों हमारे हाथ में नहीं है। बीता हुआ कल बीत चुका है एंड आने वाला कल किसी ने देखा नहीं है। आपके पास है तो वो आज है, उसका पूरेपूर उपयोग कीजिए, उसका आनंद उठाइए। ठीक है, तो मेष राशि, ये थी आपकी मार्च 2022 की करियर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।